वालेकुम मम्मी। वालेकुम। निम्मो तो कैसी हो? अम्मी, कल सुबह के फ्लाइट से हम सिंगापुर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बैठ तो हनीमून के सही। लिए। अरे वाह, माशाल्लाह, कितनी नसीबों वाली है मेरी बच्ची। भाभी, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो निम्मो, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। सच में बहुत नसीबों वाली है ये जो हनीमून पे सिंगापुर जा रही है। और एक हम है जो शिकारपुर तक न जा सके। तुम फिक्र क्यों करती हो? बस मेरा चैनल लॉन्च होने दो, फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा ना जहां तुम कहोगी। रहने दो, बातें ही है तुम्हारी, कब से सुन रही हूं मैं ये। अरे भाई, ये झगड़ा छोड़ें आप लोग। बहुत सारे दिनों के लिए जा रही हूँ मैं। हंसी खुशी रुखसत करें ना मुझे। कितने दिनों के लिए जा रही हो? कम से कम 6 माह के लिए। 6 माह का हनीमून? नहीं नहीं, हनीमून तो 1 माह का होगा बस। फिर हम फरहान के बड़े भाई के पास अमेरिका चले जाएंगे। अंकल आंटी और फीजा वहीं जा रहे हैं, फिर हम 6 माह वहीं रहेंगे। अरे वाह नीमू, तो तुम मीका की भी सैर करोगी? हाँ भाई, तभी तो फरहान ने कहा है आज सारा दिन अपनी अम्मी के पास रहो, रात में आके ले जाऊंगा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितना ख्याल है उसे मेरा, है ना? लेने में तू चाय पी। मैं बहुत खुश हूँ। कितने सही टाइम पे आई हूँ ना मैं। देख लिया, जल कुकड़ी जल के गई है, मेरी बेटी से जल रही है। देखो माजिदा, इस बात को ज्यादा तूल मत दो। अभी वलीद का फोन आया था, बता रहा था कि आंटी को समझाओ। अभी सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर बिलाल ने ये घर किसी और को बेच दिया तो बहुत बड़ा मसला होगा। तो क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई मुश्किल बात नहीं, मनाहिल से माफी मांग लो और उसे लेकर कोर्ट चली जाओ। देखो मेरी बात सुनो, बिलाल तो खैर है और उसकी नीयत भी ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मनाहिल तो तुम्हारी अपनी है ना। घर बिलाल के पास चला जाए उससे बेहतर है कि मनाहिल के पास रहे। किस मुंह से चाहूंगी? मैंने तो हमेशा उससे यही कहा कि घर मेरा है। मनाहिल बहुत नेक बच्ची है, वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। रहने दो नरगिस, तुम नहीं जानती हो उसे। तेवर बदल गए हैं उसके, हर चीज में तेरा मेरा करने लगी है। कल को घर का भी ताना देने लगेगी। मैं मनाहिल को थोड़े अरसे से जानती हूँ, मगर यकीन से कह सकती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे तुमने तो उसकी परवरिश की, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए उसका। थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से जैन ने तलाक दी है ना उसे, मुझसे बदले लेने लगी है। अब इससे मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। जैन ने अपनी मर्जी से शादी की और अपनी मर्जी से ही तलाक दे दी। बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी, फिर भी तुम्हारा कसूर नहीं। चलो खैर, तुम अच्छी तरह सोच लो, वरना ये घर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मनाहिल, गाड़ी में आके बैठो, तुमसे एक बात करनी। क्यों? कह रहा हूँ ना, बात करनी है। ये क्या तरीका है? आप हमेशा इसी तरह रोड पे लाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं ऑफिस के सामने।
सबके सामने तमाशा बनता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मुझसे बात करना, मेरे साथ आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब कुछ तुम किसी मजबूरी के तहत करती हो या अपनी खुशी से, तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। घर में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना। इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आके खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारा वेट करना पड़ता है। अब प्लीज गाड़ी में आकर बैठो, मुझे तुमसे तसल्ली से बात करनी है, इसलिए हम किसी रेस्टोरेंट जाएंगे। रेस्टोरेंट? मैं और आप? मगर मैं मगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना जरूरी बात करनी है, गाड़ी में बैठो। मगर ये प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो, गाड़ी में बैठो। निम्मो, उसके सामने ना ज्यादा पटपट ना बोला कर। हसद करने लगी है तुझसे। अल्लाह माफ करे भाई, हसद बहुत ही बुरी चीज है। मैं जानती हूँ अम्मी, मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था जब मैंने अपनी पॉकेट मनी बताई थी और वो भाई से लड़ने लगी थी। हाँ, तेरा मुकाबला करने लगी है। हन्नान को कह रही थी जो कुछ तुम्हें मिला है ना वो मुझे भी चाहिए। पॉकेट मनी चाहिए 2 लाख रुपए, और हनीमून पे अमेरिका जाना चाहती है। शक्ल देखी उन्होंने अपनी, अमेरिका जाएंगी ये। मैं भी ना उसकी ये खिदमतें कर करके थक गई हूँ। अब उसको उसकी औकात पे लाना है। तो लाए ना अम्मी, इंतजार किस बात का है? बस एक मर्तबा ना जरा उसका घर अपने नाम करवा लो। हन्नान से कहा है किसी तरह उसके घर के कागजात निकलवा ले। जैसे ही कागजात हाथ में आएंगे मकान करवाऊंगी मैं अपने नाम, और फिर लाऊंगी उसको उसकी औकात पे। मगर अम्मी, वो मकान आपके नाम कैसे होगा? उसके कागजात तो उसकी अम्मी के नाम होंगे ना? तो उसकी माँ से करवा लूंगी किसी भी तरह से साइन। ये सोच रखी है मैंने तरकीब। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी, घर तो बहुत बड़ा है, आप ना वहाँ शिफ्ट हो जाइएगा। ये ससुराल वालों पर भी अच्छा रोक पड़ेगा। हाँ, कहाँ शिफ्ट करने का सोच रही हो अम्मी को निम्रा? अरे वो निम्मो बता रही है कि फरहान ना इसके नाम एक फ्लैट कर रहा है। बहुत बड़ा फ्लैट है क्लिफ्टन में। तो ये कह रही थी कि अम्मी आप वहीं शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, हाँ भाभी, मैं चाहती हूँ कि सब मेरे करीब ही रहे। तुमने तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी निम्रा। जानती हो, मुझे भी समंदर के पास रहने का बड़ा शौक है। अच्छा अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। अब आप तो जानती हैं कि हनान वादा करके भूल जाते हैं कि मेरी अम्मी की दुकानों पर लोन लेकर उनको मेरी अम्मी को कुछ पैसे देने थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने पास से देने होंगे। तो आप मुझे 2 लाख कैश दे देंगी ताकि मैं अम्मी को दे दूं। बाद में जब प्रॉफिट होगा हिसाब किताब कर लेंगे ना? ठीक है।